ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 75वें दिन में 11वें स्कंद का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान की माया से मुक्त होने का उपाय, ब्रह्मा तथा कर्म योग का रूप वर्णन करना। राजा निमि पूछने लगे, ब्रह्मा कर्म को रूप जोगेश्वर वर्णन करे वेदन के अनुरूप। राजा निमि ने कहा, हे जोगेश्वर जी, आपने जय कहा था कि भगवान की माया ही जगत को मोहित किए रहती है, उसे पहचानना नहीं चाहता, किंतु भक्त उसे देखता है। अब कृपा करके भगवान की उस माया का स्वरूप मुझे समझाइए। तब तीसरे जगेश्वर अंतरिक्ष जी बोले, हे राजन, भगवान की माया का कोई मुख्य स्वरूप नहीं, केवल कार्यों के द्वारा ही अनुमान से उसका स्वरूप माना गया है। उसे सुनो। हे राजन, सर्वभूत में स्थित सर्वात्मा संभय प्रकाश परमात्मा ने प्रलय काल के पश्चात अज्ञानी जीवों को यह बताने के लिए कि इस जगत में केवल मैं ही मैं हूँ, अपने रचे हुए पंचभूतों के द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े शरीर की सृष्टि की है। तब उन शरीरों में जीव रूप से प्रवेश किया है। मन तथा इंद्रियों में भी संभ्या प्रवेश करके उन्हीं के द्वारा विषयों को भोगने लगे। वह संभ्या जीव आत्मा स्वरूप से शरीर में रहकर इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं और उनके द्वारा विषयों का सेवन करते हैं। जब उनका जय जीव रूप शरीर में आसक्त होकर इस जगत की मिथ्या वस्तुओं को अपनी मान लेता है, तब यह शरीर उसके पल्ले बंध जाता है और उस शरीर से किए हुए कर्म उसे बंधन में बांधने लगते हैं। वह शरीर द्वारा किए हुए कर्मों के बंधन में बंध जाता है, उसे कर्म बंधन कहते हैं। वही भगवान की माया में फंसाने लगता है। तब संसार चक्कर में जीव को घुमाने लगता है। वह कर्म अनुसार सुख दुख जन्म मृत्यु प्राप्त करता है। वह उन कर्म इंद्रियों के द्वारा सकाम भाव से कर्म करता हुआ इसी प्रकार भटकता रहता है। वह जीव महाप्रलय होने तक जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। जब प्रलय का समय आता है, तब काल भगवान स्थूल तथा सूक्ष्म सृष्टि को अपनी ओर खींच लेते हैं। उस काल में पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती है। सूर्य भगवान अपने प्रचंड तथा प्रखर किरणों से तपते रहते हैं। सारे पृथ्वी के प्राणियों तथा तत्वों को जलाकर भस्म कर देते हैं। प्रलय काल की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि तीनों लोग तपने लगते हैं। उसी समय शेष भगवान के सैकड़ों फणों से अग्नि की प्रचंड लपटें निकलने लगती है। उसके ताप से पाताल लोक से जलना आरंभ होकर ऊपर के लोकों का जलना आरंभ हो जाता है। फिर प्रलय काल के मेघों का दल आता है, उसे सर्वंतक कहते हैं। वह लगातार 100 वर्ष तक वर्षा करता है। वर्षा की दाढ़ हाथी की सूंड के समान मोटी होती है। इस प्रकार की मूसलधार वर्षा 100 वर्षों तक लगातार होती रहती है। उसमें सारा ब्रह्मांड डूब जाता है। उस समय ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा अपने शरीर को त्याग कर परम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। बाजू पृथ्वी की गंध खींचकर जल रूप हो जाती है। फिर वही बाजू जल के रस को खींच लेती है। तब वह जल अपने उत्पन्न करने वाले अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं। इसके पश्चात अंधकार अग्नि के रूप को नष्ट कर देता है और वह अग्नि बाजू में समा जाती है। फिर आकाश बाजू की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तथा काल आकाश के शब्द गुण को छीन लेता है। फिर आकाश अपने उत्पन्न करने वाले तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां राजस अहंकार में लीन हो जाती है तथा मन इंद्रियों के अधिष्ठता देवताओं सहित सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। हे राजन, पंचभूतों के द्वारा बने शरीर तथा महातत्व आदि की सृष्टि का विस्तार तथा स्थिति जिसके द्वारा पूरी होती है, उसी को ही माया कहते हैं। उस माया का निरूपण सत्व रजतम 3 गुणों के द्वारा ही होता है। यही उसका स्वरूप है। राजा निमि ने पूछा, हे भगवान, भगवान की माया को पार करना उन प्राणियों को तो अति दुस्तर है जो सदा मन के वश में रहते हैं, जिन के वश में मन नहीं है। अब आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मोटी बुद्धि वाले प्राणी भी इस माया को पार सके। तब चौथे जोगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, हे राजन, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए तथा सुख प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु उन्हें सुख तो मिलता नहीं है। उन कर्मों के फलों से मुक्त होने की अपेक्षा वह कर्म बंधन में और भी अत्यधिक फंसते जाते हैं। उनका दुख और बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए धन को ही ले लीजिए। शुभ कर्म करने से धन प्राप्त हो गया। पहले तो कठिन परिश्रम से धन प्राप्त हुआ, फिर उसकी रक्षा के हेतु कष्ट उठाने पड़े। यदि उसकी रक्षा ना हो सकी तो आत्मा को महान क्लेश का कारण बन गया। मनुष्य इस धन की उलझन में फंसकर अपने को भूल जाता है और उसके लिए केवल धन ही सर्वस्व बन जाता है। इसी भांति स्त्री पुत्र आदि पशु धन इत्यादि को ले लीजिए, यह सब नाशवान है। कभी किसी की मृत्यु, कभी किसी का जन्म लगा रहता है। मृत्यु होने पर आत्मा को अति क्लेश होता है। फिर इन अनित्यों वस्तुओं में सुख कहाँ? सुख तो उसी वस्तु में है जो संसारिक माया से परे है।
यह सब कुछ तो संसारिक माया है। यदि शुभ कर्म करके किसी प्रकार स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्त कर लिए तो वह लोक भी नाशवान है, और उन शुभ कर्मों के फल की समाप्ति होने पर उन लोकों से पुण्य पतन हो जाता है और फिर दुख उठाना पड़ता है। वह नित्य सुख उसे प्राप्त नहीं होता है। वह नित्य सुख तो उसे जब ही प्राप्त होता है जब वह माया से परे होकर परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, जहाँ कभी दुख का कारण नहीं बनता। उस परम ब्रह्म परमात्मा की सन्निधि में ही उसे नित्य परम सुख मिलता है, और वह परम ब्रह्म गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु ऐसा परम ज्ञानी तथा वेदों का पारदर्शी विद्वान हो कि अनेक शिष्यों को बड़ी प्रकार से रहस्य समझा सके। वह शांत चित्त संसारिक प्रपंच से अलग भगवत भक्त हो। वह जिज्ञासु सावधानी से निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करे तथा भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करे। ईश्वर तत्व को जानने के लिए सबसे प्रथम मन को वश में करना चाहिए। उसे सब ओर से मोड़ लेना चाहिए। किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तब साधु पुरुषों की संगति करनी चाहिए। उनसे प्रेम भाव रखना चाहिए। दिलों पर दया, साथ वालों से मित्रता, बड़ों के प्रति श्रद्धा तथा नम्रता का भाव रखना चाहिए। शरीर तथा मन को पवित्र रखकर तपस्या करनी चाहिए। अपने धर्म का पालन करना चाहिए। व्यर्थ की गपशप में समय को नष्ट न करना चाहिए। एकांत सेवन करे। गर्मी सर्दी सुख दुख आदि को सहन करे। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करे। मन वाणी तथा कर्म से भगवत भजन करे। विपत्ति तथा संपत्ति में सम रहे। किसी में प्रिय अप्रिय भाव न रखे। सब में परमात्मा देखे। यदि वह जिज्ञासु गृहस्थी है तो पवित्र वस्त्र धारण करे, और यदि वह त्यागी है तो फटे पुराने वस्त्रों को धारण करे। प्रबंध अनुसार जो प्राप्त हो जाए उसी में गुजर करे। किसी धर्म तथा शास्त्र की निंदा न करे। अपने धर्म तथा शास्त्रों में श्रद्धा रखे। परिणाम के द्वारा मन को जीते। मौन से वाणी जीते। वासनाहीन होकर संयमी बने। सदा सत्य भाषण करे। इंद्रियों को उनकी गोलकों में स्थिर करके उन्हें वश में करे। भगवान की लीला तथा गुणों का श्रवण कीर्तन करे। अपने सब प्रिय वस्तुओं, घर, स्त्री, पुत्र, संपत्ति आदि को भगवान के अर्पण कर दे। सभी प्राणियों की सेवा करे। वह सबसे उत्तम मनुष्य है। उनसे भी उत्तम परोपकारी मनुष्य होते हैं। उनसे भी उत्तम भागवत भक्त होते हैं तथा उनसे भी उत्तम संत पुरुष होते हैं। इनकी सेवा करने से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करके उसी से सच्ची शांति तथा परम आनंद प्राप्त होता है। उनके प्रेम आनंद में मन जब रम जाता है तब प्रेम के उद्वेग में भक्त का मन पुलकित हो जाता है तथा हृदय की बड़ी अनोखी दिशा हो जाती है। भगवान की प्राप्ति के लिए भक्त कभी भी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी मूर्छित हो जाता है। वह भगवान की सन्निधि प्राप्त के लिए छटपटाता रहता है। तब वह उन भगवान की कृपा से सहज में ही उनकी माया से परे हो जाता है। तब राजा निमि ने पूछा, हे भगवान, आप परमात्मा का स्वरूप बड़ी प्रकार जानते हैं, इसीलिए मुझे बताइए कि परम ब्रह्म परमात्मा जिन्हें नारायण कहते हैं उनका क्या स्वरूप है। तब पांचवें जोगेश्वर विप्लायन जी बोले, हे राजन, जो इस जगत का उत्पन्न करने वाला, स्थिति करने वाला तथा नाश करने वाला है, जो संभव बनने वाला तथा जगत को बनाने वाला है, किंतु संभव कारण तथा कारण तत्व अर्थात बनने तथा बनाने से अलग रहता है, स्वप्न, जागृति तथा सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भी साक्षी रूप है, जो सदा सभी स्थितियों में एक सा रहता है, जिसकी सदा सब प्राणियों तथा संपूर्ण विषय में समाई हुई है, उसी को आप नारायण समझे। हे राजन, नारायण का स्वरूप मन तथा इंद्रियों का विषय नहीं है। उसे ना तो नेत्र देख सकते हैं, न वाणी कुछ कह सकती है, न बुद्धि सोच सकती है, न मन प्राण तथा इंद्रियां उनके निकट पहुंच सकती है। श्रुतियां भी नेति नेति कहकर पुकारती है। वह भी नारायण के किसी स्वरूप का निरूपण नहीं करती है। वह श्रुतियां केवल भगवत प्राप्ति के निषेध का ज्ञान कराती है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में रुकावट करने वाले कर्मों का निषेध करती है। सृष्टि के आदि में केवल वही एक परमात्मा है। सृष्टि रचने के लिए उसने सत्व रजतम तीन गुणों की सृष्टि की। वह त्रिगुणमयी प्रकृति कहलाई। वही ज्ञान प्रदान होने के कारण महतत्तम कहलाई तथा क्रिया प्रदान होने के कारण मृजाजमा तथा जीव को लिप्त करने का कारण होने से हंकार कहलाई। हे राजन, जय संपूर्ण शक्तियां जो इंद्रियों में तथा उनके अधिष्ठता देवताओं में तथा सर्वत्र प्रतीत होती है, वह सभी परम ब्रह्मा ही है। वह ब्रह्मा अनंत शक्ति वाला है। जहाँ तक कि जो कुछ भी दृश्य अदृश्य सत्य असत्य कारण आदि प्रतीत होते हैं, वह सब के सब ब्रह्मा है। इनसे परे भी ब्रह्मा है। वह ब्रह्मा ना तो कभी मरता है, ना जन्म लेता है, जीवन मरण से रहित है, ना उनमें कोई परिवर्तन होता है, ना वह बढ़ता है, ना घटता है। वह तीनों कालों में सबका साक्षी है।
वह सर्वव्यापी है, वह ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। वह परमात्मा एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से अनेक रूपों में प्रतीत होता है। जैसे सूर्य एक होने पर भी जल के भरे हुए सभी घटों में उसकी परछाई का आवास होता है, उसी प्रकार परमात्मा एक होते हुए भी जो सभी में उसकी प्रतीति होती है। प्रकृति 4 प्रकार की है, समदेज, पंडज, जराजुज तथा उदिज। इन सब में जीव होता है तथा उस जीव के पीछे प्राण शक्ति रहती है। शरीर अनेक होने पर भी एक ही प्राण शक्ति सबको प्रकाशित करती रहती है। जब सुषुप्ति दशा में सब इंद्रियां निशेष होकर अपना कार्य बंद कर देती है तथा अहंकार चित्त भी सो जाता है, तब केवल आत्मा साक्षी रूप में जागृत रहता है। क्योंकि यदि आत्मा जागृत ना रहे तो सुखपूर्वक सोने की बात कैसे याद रहे कि आनंद पूर्वक सोए। उस आत्मा के जागृत रहने के कारण ही इसका स्मरण रहता है। चित्त के संपूर्ण मल भगवान की भक्ति से धुल जाते हैं। चित्त के शुद्ध होने पर आत्म तत्व का वास होता है। राजा निमि ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिसके साधन से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तथा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। हे जोगेश्वरों, मैंने जब प्रश्न बाल्यावस्था में अपने पिता महाराज ईश्वांकु के सम्मुख सनकादि ऋषियों से पूछा था, किंतु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वह सर्वज्ञ थे, किंतु फिर भी उन्होंने अपेक्षा क्यों की, इसका कारण मुझे बताइए। तब छठवें जोगेश्वर अभिहोत्र जी बोले, हे राजन, कौन सा कर्म किसके लिए करने योग्य है और कौन सा कर्म किसके लिए नहीं करने योग्य है तथा कौन सा अकर्म है, इन सब का निरूपण वेदों ने किया है। लौकिक व्यवहार, स्थिति तथा तर्क द्वारा इनका ज्ञान नहीं होता। इसके अतिरिक्त वेदों का समझना ईश्वर तत्व को समझना है। इसके समझने में बड़े बड़े ज्ञानी तथा विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं, वह भी नहीं समझ पाते हैं, फिर साधारण पुरुष की तो बात ही क्या है। इस कारण सनकादिक मुनीश्वरों ने तुम्हें बालक समझकर तथा इस तत्व के समझाने के योग्य पात्र न समझकर उन्होंने नहीं समझाया और ना कोई उत्तर दिया। हे राजन, कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए ही वेदों में कर्मों का वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे कर्म करने से उनका जब फल प्राप्त होता है, ताकि मनुष्य फल रहित इच्छा से कर्म करे और कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर सके। वेदों का तात्पर्य कर्मों से मुक्त होने का है, किंतु उसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई कुछ कर्म ही न करे। जो मनुष्य अज्ञानी है तथा इंद्रियों के वश में है, यदि वह वेद विदित कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह अधर्म ही करता है, वह संसार चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकता। किंतु जो पुरुष ज्ञानी है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, यदि वह वेद विदित कर्मों को अनाक्ष भाव से करता हुआ भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसे कर्म बंधन प्राप्त नहीं होता तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। जो काम भाव से वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे स्वर्ग आदि प्राप्त होती है। जो कर्म फल समाप्त होने पर स्वर्ग आदि से भ्रष्ट होकर फिर संसार में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। किंतु जो निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसकी आत्मा शुद्ध होकर ईश्वर तत्व की उसे प्राप्ति होती है और वह आवागमन के चक्कर से छूटकर ईश्वर में लीन हो जाता है। हे राजन, जो परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उसे वैदिक तथा तांत्रिक दोनों प्रकार की विधि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले सेवा से गुरु को प्रसन्न करे, उनसे प्रजा तथा अनुष्ठान की विधि मालूम करे। प्रथम स्नान आदि से शरीर की शुद्धि तथा संतोष आदि से अंतकरण को शुद्ध करे। फिर भगवान की मूर्ति के सम्मुख बैठकर परिणाम विधि से नाड़ियों को शुद्ध करे। फिर वेदोक्त मंत्रों के अन्यास करे। फिर भगवान की पूजा करे। पूजा चाहे मूर्ति की करे अथवा हृदय में मूर्ति धारण करके मनसा पूजा करे, किंतु भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम से पूजन की सामग्री पूजा के स्थान में धरे, तब आसन पर जल के छींटे मारकर अर्घ पाद आदि के पात्रों को यथा योग्य स्थान पर रखे। फिर आसन पर सीधा बैठकर करन्यास, अग्न्यास आदि से शरीर को मंत्रमय करके मूल मंत्र से भगवान की पूजा करे। भगवान के प्रत्येक अंग पर ध्यान देवे, उन्हें मूल मंत्र से पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दधि, अक्षत तथा चंदन से तिलक, माला, धूप, दीप, निवेद अर्पण करे और फिर प्रणाम करें। इस प्रकार षोड़ उपचार से पूजन करे। फिर मूल मंत्र, बीज मंत्र का जप करे। उस समय अपने को जय समझे कि मैं भगवान मैं हूँ, भगवान मेरे शरीर में विराजमान है। पूजा करने के पश्चात उनकी मूर्ति को यथास्थान स्थापित करके इसी विधि से नित्य प्रति करे। जो मनुष्य अग्नि, सूर्य, जल तथा अतिथि और आत्म स्वरूप भगवान की नित्य पूजा करता है, वह अनायास ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। चौथा अध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन।
दुर्मिल जोगी ने कहे भगवान के अवतार समय समय पर करत प्रभु अपने रूप अवतार। राजा निवि ने पूछा, हे जगेश्वरो, भगवान ने अब तक कितने अवतार धारण किए हैं तथा कितने अवतार आगे लेंगे? उन सबका वर्णन करने की कृपा कीजिए। उनके लीला अवतारों को सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब सातवें जगेश्वर दुर्मल जी बोले, हे राजन, भगवान की लीलाएं अनंत है, उनके गुण अनंत है। कोई उन्हें गिनना चाहे तो वह मूर्ख तथा अज्ञानी है। पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, किंतु उन सर्वशक्तिमान भगवान के अनंत गुणों तथा उनकी लीलाओं का कोई भी नहीं गिन सकता। उन भगवान ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन 5 महाभूतों की सृष्टि संभव अपने से आप की है। जब उन्होंने 5 महाभूतों के द्वारा अपना विराट स्वरूप धारण करके उसमें प्रवेश किया, तब वह विराट पुरुष कहलाया। यही सर्वप्रथम अवतार है। उन्हीं विराट ब्राह्मण में तीनों लोक व्याप्त है। उन्हीं विराट पुरुष से संपूर्ण देहधारियों में ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ। उन्हीं से ज्ञान तथा बुद्धि का संचार हुआ। उन्हीं के द्वारा श्वास, प्रश्वास, ओज तथा बल शक्ति उत्पन्न हुई। वह विराट शरीर के धारण करने वाले आदिकर्ता नारायण है। नार जल आयन स्थान, जिनका जल में स्थान है। उन्हीं नारायण ने रजोगुण से अपने अंश रूप ब्रह्मा की उत्पत्ति की तथा तमोगुण से अपने अंश रूप शिव की उत्पत्ति की तथा सत्वगुण रूप से विष्णु की उत्पत्ति की। यह तीनों ही स्वरूप एक ही नारायण ने अपने गुणों से धारण किए हैं, जो जगत की उत्पत्ति, प्रलय तथा स्थिति करते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से धर्म के द्वारा नर नारायण ने अवतार ग्रहण किया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले कर्म का उपदेश संसार को दिया। उन्होंने संभव भी वैसा ही आचरण करके जगत के सम्मुख प्रमाणित किया। बड़े बड़े ऋषि लोग उन्हीं आचरण का अनुकरण करते हैं। वह दोनों महान आत्मा बद्री का आश्रम में तपस्या करते रहते हैं। एक समय इंद्र ने उनकी तपस्या से गुड़ाकर कहा कि कहीं जय तपस्या के फल से मेरे इंद्रासन को न ले ले। उनके निकट तपस्या भंग करते हेतु कामदेव बसंत तथा स्वर्ग की अप्सराओं को बद्री का आश्रम में भेज दिया। बसंत ने उत्तम ऋतु का निर्माण किया तथा कामदेव ने अपने तीखे बाणों का संचार किया। तब देवगणों ने अपने हाव भाव से उन नर नारायण को मोहित करने का प्रयत्न किया, किंतु उन आदि देवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब वे शाप के भय से थर थर कांपने लगे। उन्हें अभय दान देते हुए भगवान नर नारायण बोले, हे देवताओं, तुम लोग डरो मत। तुम हमारे अतिथि को हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। कुछ काल तक यहीं निवास करो। उनके मधुर वचन सुनकर कामदेव आदि देवताओं तथा देवगणों ने सिर लज्जा से नीचे झुक गए तथा वह बोले, हे भगवान, आप सदा ही दिनों पर दया करते रहते हैं। आपका हम पर दयापूर्ण बर्ताव कोई नई बात नहीं है। आप माया से परे तथा निर्विकार है। बड़े बड़े जोगीजन आपके ही चरणों का ध्यान करते हैं। आपने हम अपराधियों को क्षमा प्रदान की है, ये आपका स्वाभाविक गुण है। आपके भक्त अमरावती को भी तुच्छ समझते हैं। वह परम पद की ही प्राप्ति चाहते रहते हैं। देवतागण उनकी साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं, किंतु वे अपने पद से कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि उन पर आपके अव्ययकार की छत्र छाया रहती है। जब देवराज इंद्र के सेवकों ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब नर नारायण ने लक्ष्मी के समान असंख्य सुंदरियां उत्पन्न कर दी और बोले, तुम लोग इन स्त्रियों में से किसी एक को ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग में श्रेष्ठ सुंदरी होगी। तब इंद्र के सेवकों ने भगवान नर नारायण की आज्ञा मानकर उन्हें नमस्कार किया और एक ही सुंदरी ग्रहण कर ली। वह सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी के नाम से विख्यात हुई। जब देवराज इंद्र ने यह हाल सुना, तब वह डरकर अति आश्चर्य करने लगा। भगवान विष्णु ने काल रूप अनेकों अवतार धारण किए। हंस, दत्तात्रेय, सनकादिक कुमार ईश्वर तथा हमारे पिता ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर आत्म ज्ञान का उपदेश किया। उन्होंने हैग्रीव का अवतार लेकर मधु केवट दैत्यों का संहार किया। प्रलय काल के समय मत्स्य अवतार धारण किया। 12 अवतार धारण करके पृथ्वी को रसातल से लाई तथा हिरण्याक्ष का वध किया। कच्छप अवतार लेकर समुद्र मंथन किया। विष्णु रूप से गजेंद्र की रक्षा की। बालखिल्या ऋषियों की रक्षा की। बत्रासुर के मारने पर ब्रह्म हत्या से इंद्र की रक्षा करने तथा देवगणों को असुरों की बंदी से मुक्त करने के लिए अवतार धारण किया। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया। फिर बलि से पृथ्वी छीनने के लिए वामन अवतार लिया। फिर अभिमानी क्षत्रियों का नाश करने के लिए परशुराम जी का अवतार लिया। रावण का नाश करने के लिए राम का अवतार लिया। द्वापर में पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण अवतार धारण करेंगे। फिर भगवान बुद्ध का अवतार लेंगे। फिर कलयुग के अंत में कलिक अवतार लेंगे, जो शूद्र राजाओं का संहार करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।